सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी भगवान की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मतलब कि म्यूज़िक तो शुरू से ही मेरी जान रही है, तो म्यूज़िक के लिए वर्क करना हमेशा मेरा ड्रीम रहा है। तो घर में म्यूज़िक स्टूडियो खोला था, लेकिन कुछ वजह से वो म्यूज़िक स्टूडियो हमें छोड़ना पड़ रहा है। दिल तो नहीं कर रहा, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी। जगह मिल रही थी तो बहुत महंगी थी, हमारे बजट से बाहर थी। तो अब हमने जगह देखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी जगह है। तो खाली है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे उसका काम और देखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ क्या एडजस्ट करना है, क्या सामान रखना है। तो चलो। तो ये है वो जगह, बाहर से ऐसे दिख रहा है, शटर है और उसके अंदर ये दरवाज़ा है। और अंदर लेके चलते हैं आपको। तो ये है खाली 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 जगह। आपको सुनाई दे रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाउड मेरी आवाज़ हो रही है। ऊपर छत ऐसी है, इसके ऊपर वो टीन है जिसे लोहे के टीन होते हैं, वो है। सीमेंट की छत नहीं है ऊपर। और यहाँ जो पहले रहते थे उन्होंने भगवान का घर बनाया है, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम सही तरीके से कहीं सेटल कर देंगे। अगर यहीं होगा तो यहीं सेटल कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है खाली, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं हमें मिला। और इसे अब हम कैसे अपने तरीके से सजाएंगे वो हम अब देखेंगे और आपको दिखाएंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये मीटर को भी ढकना पड़ेगा। और ये ना, जैसे कि डब्बी बोलते हैं ना, चौरस, वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसे क्या करना है। यहाँ खुला है, यहाँ पर ये मेरा छोटा फैन लगाएंगे। ये छोटा सा फैन मेरा फेवरेट फ़ैन है। इसे नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि अगर एसी लगेगा तो एसी लगाएंगे, और अगर कूलर का हुआ तो कूलर भी लगा सकते हैं। और मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं मेरे बहुत अच्छे छोटे छोटे ब्रदर्स। हेलो ब्रदर। ये हमारे घर के बच्चे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हेल्प करवाएंगे। तो अच्छा लगता है ना जब घर के जो सदस्य होते हैं आपके काम में आपकी सहायता करते हैं। तो अच्छे से सफाई की बहुत ज़रूरत है, चाहे बाद में भी सफाई होनी है, लेकिन पहले जो मतलब मिट्टी है इसे निकालना पड़ेगा। पता नहीं कितनी देर से छोड़ा है जो पहले थे यहाँ पे। तो मैं सफाई करती हूँ अच्छे तरीके से, काफ़ी कर लिया है मैंने। ये क्या? ओह माय गॉड, ये कोई लेटर है। वाह, ये तो खजाने का रहस्य है, मुझे खजाना मिल गया। तो आपको पता है काम के बाद पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो वैसे बहुत भूख लगती है, तो जिसे आप कहते हैं अमृतसरी नान, तो मैं वही खा रही हूँ, अमृतसरी कुलचा। तो बहुत जगह देखा, ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। दिल्ली गई, मतलब और भी बहुत सारी जगह मैं गई, लेकिन ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो आप भी जब अमृतसर आओगे ना, तो अमृतसरी कुलचे का टेस्ट जरूर करना। आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि बाहर के कुलचे और अमृतसरी कुलचे में फ़र्क क्या है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा था। कुलचा किस्सा सुनाती हूँ। कुलचा किस्सा ये मैंने खुद नाम क्रिएट किया है। जब मैं दिल्ली में थी, वहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ मैंने सोचा, एक शॉप में मैंने देखा कि अमृतसरी स्पेशल नान। तो मैंने कहा कि वहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे टेस्ट करना चाहिए। तो मन ने आवाज़ दी, तो मैं दुकान के अंदर गई, तो फिर मैंने ऑर्डर दिया कुलचे का। जब मैंने टेस्ट किया, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा टेस्ट किया मैंने। ये अमृतसरी कुलचा है, ये अमृतसरी नान है, ये इसकी तौहीन है, मैं नहीं खाऊंगी, ये लो अपनी प्लेट। तो तब से अब तक मैंने कभी भी कहीं भी दिल्ली में बाद में मैंने कुलचा ही नहीं खाया। सब हो बोल मिट्टी
आ जाई हो तो म्यूज़िकल माहौल बनाने के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा गाना तो पड़ेगा ही ना, ताकि इन दीवारों को पता चल जाए कि ये जगह म्यूज़िक की है, म्यूज़िक की है, म्यूज़िक की है। टा-टा-टा! अब देखिए काम करते करते जो हम स्टूडियो रेडी कर रहे हैं उसका काम करते करते अब शाम रात हो चुकी है और मौसम भी देखो अब ख़राब हो गया है। दिन में पहले सुबह ठीक था, लेकिन दोपहर को बहुत गर्मी हो गई थी। अंदर वायरिंग का काम नहीं हो रहा था, हुआ नहीं था और कोई पंखा नहीं था, तो इसीलिए ना गर्मी बहुत लग रही थी। देखो ऊपर बादल ना आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बिजली बहुत ज़ोर ज़ोर से चमक रही है। अंदर अभी लाइट नहीं है, वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ वायरिंग का काम। ये हो गया सारा कारण बाकी फिटिंग का लग रहा है ना, बोर्ड बार आते हैं। ये देखिए ये सभी वायर पहले नहीं थी और ये अब वायर लगवाई है। आपने जो सुबह की वीडियो देखी होगी पता चल गया होगा आपको कि सुबह वायरिंग और कुछ भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन सब कुछ बोर्ड वगैरह है लग रहे हैं। और अब तो लाइट ही जगेगी ना, अभी लाइट जगेगी और सुबह फिर कुछ भी और पंखा वगैरह लग जाएगा तो सब सेटिंग हो जाएगी। अभी तो यहाँ अंधेरा ही है तो मोबाइल पकड़ने वाली भी अभी मैं ही हूँ, सो इसीलिए मेरा फेस नहीं आ रहा। तो इतना खुली जगह है और ये है, देखते हैं अब क्या होता है। रात को तो मुझे पता नहीं होगा, ये काम दिन में ही होगा। मैंने यहाँ अपना डेरा लगाया हुआ है और ये मेरा बैग है, ये चादर है जो सुबह अंदर थी और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठाओ। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये चाबी है और ये सैनिटाइज़र जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बैग में मेरा थोड़ा सा सामान, वो मैं आज नहीं फिर कभी दिखाऊंगी मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ। अब वायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे वेट है कि जल्दी इस मेरे आशियाने में थोड़ी सी रोशनी हो जाए और मुझे खुशी मिल जाए, क्योंकि कोई भी घर अंधेरा, कोई भी जगह अंधेरे में अच्छी नहीं लगती। मेरी हिंदी बहुत बुरी तो अब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम लगेगा अभी? ये मेरी बेइज्जती हो गई। नहीं कोई बात नहीं, एक बार फिर इसी जोश के साथ मैं रेडी हूँ। अभी टाइम लगेगा? नहीं होने से तार वेट ये कितनी बार खुशी की है मैंने, फिर खुशी मेरे ये स्लाइड जल गई। क्लैपिंग मेरे हाथ में फ़ोन है वरना मैं ही कर देती। चलो लाइट आ गई है, अब धीरे धीरे और सामान भी आ जाएगा। तो अब तो लाइट अब जल चुकी है और चारों तरफ उजाला हो गया है। और भी जो थोड़ा थोड़ा काम होगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी और फाइनल टच तक मैं आपके साथ ही बनी रहूँगी। तो आप अपनी दुआओं के साथ मुझे प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूँ और जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ या कर चुकी हूँ या करना चाहती हूँ वो मैं आपको बताती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।